जब चंद्रमा ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी चमक, अपना तेज, अपना अस्तित्व, जब पूरी सृष्टि अंधकार में डूबने लगी, तब चंद्रमा उन्होंने एक ऐसी तपस्या की जिसने खुद महादेव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। और उसी तपस्या से जन्म हुआ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग का। लेकिन ये कहानी सिर्फ चंद्रमा की नहीं है, ये कहानी है एक श्राप की, एक प्रेम की और उस अटल भक्ति की जिसने इतिहास बदल दिया। कहानी शुरू होती है सतयुग से, दक्ष प्रजापति से, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और प्रजापतियों में सबसे प्रमुख। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, 27 नक्षत्र, जिनका विवाह उन्होंने चंद्रदेव से किया। चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहते हैं, वो देवताओं में सबसे सुंदर माने जाते थे। उनका मुख इतना दीप्तिमान था कि रात्रि भी उनकी चांदनी से जगमगा उठती थी। 27 में से एक थी रोहिणी। रोहिणी इतनी मोहक थीं, इतनी मधुर थीं कि चंद्रदेव का सारा प्रेम, सारा समय, सारा ध्यान बस रोहिणी पर ही केंद्रित हो गया। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित, अनदेखी, भुला दी गईं, मानो उनका अस्तित्व ही ना हो। जब बेटियों से अपना दुख सहा नहीं गया, तो वो पहुंची अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास। आंखों में आंसू, दिल में पीड़ा और होठों पर बस एक ही शिकायत। दक्ष प्रजापति ने सुना और क्रोध तो आया, लेकिन उन्होंने संयम रखा। पहले उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, 1 बार, 2 बार। शिव पुराण के अनुसार दक्ष ने चंद्रदेव को कई बार चेतावनी दी, लेकिन चंद्रदेव ने दक्ष की एक ना सुनी। और फिर वो क्षण आया जिसने सब बदल दिया। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, हे चंद्र, तुम्हें अपने रूप पर, अपने तेज पर इतना घमंड है, तो सुनो, आज से तुम्हारा तेज क्षीण होता जाएगा। तुम्हारी चमक, तुम्हारी कांति, तुम्हारी सुंदरता, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे। और सच में चंद्रदेव की कला घटने लगी, उनका प्रकाश मंद होने लगा। हर दिन थोड़ा और अंधकार। वो जो पूर्ण चंद्र थे, अब धीरे धीरे लुप्त होने लगे। और जब चंद्रदेव की रोशनी जाने लगी, तो सृष्टि में हाहाकार मच गया। रात्रि अंधकारमय हो गई, औषधियां अपना प्रभाव खोने लगीं, समुद्र की लहरें शांत पड़ गईं, पूरा संसार एक अजीब सी उदासी में डूब गया। चंद्रदेव टूट चुके थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रजापति का श्राप कोई साधारण श्राप नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को एक उपाय बताया, हे सोम, इस संसार में एक ही शक्ति है जो इस श्राप से तुम्हें मुक्त कर सकती है, और वो है महादेव, भगवान शिव। प्रभास क्षेत्र में जाओ, वहां सरस्वती नदी के तट पर भगवान शिव की आराधना करो, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। चंद्रदेव पहुंचे प्रभास क्षेत्र, आज जहां गुजरात के सौराष्ट्र तट पर सोमनाथ मंदिर विराजमान है। और वहां शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जो युगों तक गूंजती रही। चंद्रदेव ने एक शिवलिंग की स्थापना की और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 6 महीने तक चंद्रदेव ने बिना रुके, बिना थके, बिना डगमगाए 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। न भूख, न प्यास, न दर्द, बस एक ही ध्यान, महादेव। उनके आंसू सरस्वती नदी में मिल गए। उनकी तपस्या की ऊर्जा से वो पूरा क्षेत्र पवित्र हो उठा। और फिर वो क्षण आया, आकाश गरजा, दिशाएं प्रकाशित हो उठीं, डमरू की ध्वनि गूंजी और स्वयं भोलेनाथ महादेव प्रकट हुए चंद्रदेव के सामने। भगवान शिव ने कहा, हे सोम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, दक्ष के श्राप से मुक्ति दीजिए, मेरा तेज लौटा दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, सोम, प्रजापति का श्राप पूर्णतः निरस्त नहीं हो सकता, क्योंकि उनका श्राप भी सत्य है, लेकिन मैं उसे संशोधित कर सकता हूं। और तब महादेव ने वो वरदान दिया जो आज भी हम हर रात आसमान में देखते हैं। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कला घटेगी, एक एक करके 15 दिन तक, लेकिन शुक्ल पक्ष में तुम्हारी कला बढ़ेगी, फिर से पूर्ण चंद्र बनोगे। यही कारण है कि चंद्रमा घटता है और बढ़ता है। अमावस्या और पूर्णिमा, ये दक्ष के श्राप और शिव के वरदान का संतुलन है।
चंद्रदेव ने भगवान शिव से एक और प्रार्थना की कि प्रभु, आपने मुझे यहाँ जीवन दिया है, कृपया इस स्थान पर सदा के लिए विराजमान हो जाइए ताकि जो भी यहाँ आए उसका उद्धार हो। और भगवान शिव ने ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। वो उसी शिवलिंग में ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। और क्योंकि सोम यानी चंद्रदेव के नाथ बनकर शिव ने उन्हें बचाया, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ, सोम के नाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम, सबसे पवित्र, सबसे प्राचीन सोमनाथ मंदिर को इतिहास में 17 बार तोड़ा गया और हर बार ये फिर खड़ा हुआ, क्योंकि जो महादेव की कृपा से बना है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई तो लाइक जरूर करिए और बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। हर हर महादेव।